Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part 3rd of chapter collection of data, in which we are going to discuss about collection of secondary data. Collection of secondary data के हमारे पास यहाँ पे 2 sources है. फर्स्ट है हमारे पास published sources, सेकेंड हमारे पास unpublished sources. Published sources हमारे पास क्या होते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, उनको हम क्या कंसिडर करते हैं, published sources. जो हमारे पास published sources हैं उनमें हम कंसिडर करते हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, reports of committees and commissions, publications of trade association, publication of research institutions, journals and papers, publication of research scholars, international publications. फर्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. गवर्नमेंट पब्लिकेशन में क्या होता है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है, डाटा को पब्लिश करती है. क्लियर. जो डाटा गवर्नमेंट पब्लिश करती है वो क्या होता है, रिलायबल डाटा होता है. क्लियर. तो इसमें हम कंसिडर करते हैं स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, रिपोर्ट ऑफ करेंसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन एक्सेट्रा. ओके. सेकंड हमारे पास सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में हम कंसिडर करते हैं म्युनिसिपैलिटीज एंड मेट्रोपॉलिटिशियन काउंसिल. ओके. ये क्या करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड, बर्थ से रिलेटेड डाटा को क्या करती है, कलेक्ट करती है. ओके. जो ये डाटा कलेक्ट करते हैं वो भी क्या होता है, रिलायबल होता है, यूजफुल होता है. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज एंड कमीशंस. हमारे पास यहाँ पे जो कमेटीज और कमीशंस हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और वो क्या करती हैं, अपनी रिपोर्ट्स में डाटा को पब्लिश करती हैं. ओके. यानी कि जो स्टैटिस्टिकल डाटा जो क्या यूजफुल है वो क्या करती हैं, अपनी रिपोर्ट्स में पब्लिश करती हैं. यानी कि जो प्लानिंग कमीशन है, मोनोप्लीज कमीशन है, ये क्या है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कमेटीज हैं जो क्या करती हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा को अपनी रिपोर्ट्स में पब्लिश करती हैं. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस. यानी कि जो बिग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी क्या करती हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड स्टैटिस्टिकल डाटा को पब्लिश करती हैं. क्लियर. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि जो शुगर मिल ऑफ इंडिया वो क्या करती है कि इंडिया में कितनी टोटल शुगर मिल्स हैं उनसे रिलेटेड क्या करती हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करती हैं. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस. यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं और बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, क्लियर, वो क्या करते हैं, अपने रिसर्च वर्क से रिलेटेड जो डाटा है वो क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं. ओके. तो हमारे पास इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जांपल इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे अपने रिसर्च वर्क के लिए स्टैटिस्टिकल डाटा को पब्लिश करते हैं. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास जर्नल्स एंड पेपर्स. यहाँ पे हमारे पास जो हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया है और कॉमर्स फैक्ट्स फॉर यू है, ये क्या करते हैं, लार्ज वेराइटी ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स. यहाँ पे जो इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो क्या करते हैं, जो उनके रिसर्च वर्क से रिलेटेड जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उनसे रिलेटेड वो क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा को पब्लिश करते हैं. ओके. लास्ट है हमारे पास इंटरनेशनल पब्लिकेशंस. इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में हम कंसिडर करते हैं IMF, वर्ल्ड बैंक, UNO एंड फॉरेन गवर्नमेंट. ये क्या करते हैं, लॉट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा पब्लिश करते हैं. क्लियर. और जो ये डाटा पब्लिश करते हैं उनको एज अ सेकेंडरी डाटा यूज किया जाता है. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास अनपब्लिश सोर्सेज. अनपब्लिश सोर्सेज हमारे पास कौन से सोर्सेज होते हैं, जिनको हम पब्लिश नहीं कर सकते. ओके. इनको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और अदर ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, पब्लिश करती हैं अपने सेल्फ यूज के लिए और अपने ऑफिस यूज के लिए. क्लियर. तो इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, अनपब्लिश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा. क्लियर. सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 3rd ऑफ चैप्टर कलेक्शन ऑफ डाटा. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें. थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन.